राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या हमारे भाग्य में जो भी कुछ घटता है वह पहले से तय है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के भाग्य में जन्म से मृत्यु तक जो भी घटना घटती है वह पहले से तय होती है। दोस्तों, मृत्यु और जन्म ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। पर दोस्तों, हम ये नहीं जान पाते कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले ही लिखा जाता है या जन्म के बाद। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म, मरण और कर्म के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। क्या मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान पर। मित्रों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप खो जाएं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की वह प्रस्तुति है जो सीधे आपके जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण के इस रहस्यमय ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़े समस्त लोभ, क्रोध, मोह और दुखों का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यही आग्रह है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा। अब आइए दोस्तों, जानते हैं गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने क्या बताया है कि हर मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ होता है वह जन्म से पहले ही तय होता है और उसे कोई टाल नहीं सकता। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिया जाए ये सब कुछ सिखाता है। आइए दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद। जो गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में बताया गया है, जो स्वयं श्री कृष्ण ने नारद को बताया था, आज हम वही कथा जानेंगे। मित्रों, एक समय की बात है, द्वारका नगरी में श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचे। उन्होंने प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? हे प्रभु, मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है क्या वह उसके जन्म से पहले ही तय होता है या वह अपने पिछले जन्मों का भोग भोगता है? क्या यह सत्य है या हम अपने कर्मों और मेहनत से इसे बदल सकते हैं? यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण है। यह पूरे मानव जीवन के कर्म, जन्म और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। फिर श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो न केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि हर मनुष्य के लिए चेतावनी और प्रेरणा भी बनेगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान से आखिरी तक सुनना। हे नारद, यह कथा गरुड़ पुराण की है और जो इसे आधा अधूरा सुनता है उस पर भारी संकट आते हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। हे नारद, इस कलयुग में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान से सुन लेता है और समझ लेता है, उसे उसके समस्त पापों, क्रोध, मोह और दुखों से मुक्ति मिल जाती है। नारद बोले, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से आखिरी तक अवश्य सुनूंगा। आप कृपा करके यह कथा सुनाइए। तब श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। हे नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था अक्षयपुरी। उस राज्य के राजा थे राजा रत्नधर। वे अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। वे सदैव अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते थे
राजा को एक योग्य उत्तराधिकारी चाहिए था। इसलिए राजा और रानी ने वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें संतान का वरदान दिया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने, लेकिन जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो वह बालक शारीरिक रूप से कमजोर और विकलांग था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थीं और वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा रत्नधर का हृदय भीतर से टूट गया। उसने ईश्वर से प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हुआ। तब राजा रत्नधर ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और अपने दुखों को साझा करने के लिए वहां पहुंचा। राजा ने पूछा, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरे पुत्र का जन्म विकलांग क्यों हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बहुत शांत स्वर में बोले, हे राजन, तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है, पर क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ? यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यह तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र की आत्मा के पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है, जो तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हुआ था। लेकिन यह इसलिए नहीं हुआ कि तुम्हारा भाग्य पहले से तय था। ये इसलिए हुआ क्योंकि कर्म ही भाग्य को जन्म देते हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? श्री कृष्ण बोले, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन जो कर्म हम करते हैं वही हमारे भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। जिस दिन तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ, उस दिन तुमने एक विशेष आत्मा का वरदान पाया था, लेकिन उस आत्मा को चुनौतियां मिलना आवश्यक था, ताकि वह धैर्य, साहस और पराक्रम को अपने भीतर विकसित कर सके। उसका भविष्य केवल वर्तमान कर्मों से नहीं बनता, वह उसके पिछले जन्मों के कर्मों से भी जुड़ा होता है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, भाग्य और कर्म का संबंध बहुत गहरा है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य की दिशा तय करते हैं। यदि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले कर्मों का फल है, क्योंकि इस संसार में हर आत्मा को अपने पुराने कर्मों का बोझ चुकाना पड़ता है। लेकिन याद रखो, ये उसकी परीक्षा है, और यदि वह साहस और धैर्य से इसका सामना करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा ने पूछा, हे प्रभु, क्या मैं और मेरा पुत्र अपना भाग्य बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, तुम दोनों बदल सकते हो। उसकी विकलांगता उसके कर्मों का परिणाम थी, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे और उसके आज के कर्मों पर निर्भर करेगा। यदि तुम उसे साहस, आत्मविश्वास और धैर्य सिखाओगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। भाग्य एक चक्र है जो कर्मों के अनुसार घूमता रहता है। अच्छे कर्म भाग्य को उज्जवल बनाते हैं। भक्ति, सेवा और साधना से भी भाग्य परिवर्तित होता है। भगवान की शरण में जाकर मनुष्य अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। राजा रत्नधर ने यह सब अपने हृदय में उतार लिया और अपने पुत्र को जीवन के संघर्षों से लड़ने की शिक्षा दी। समय बीता और वही विकलांग पुत्र अपने साहस और आत्मविश्वास से समाज में एक सम्मानित स्थान तक पहुंचा। उसका संघर्ष, उसकी पीड़ा, उसकी जीत, सबने उसे महान बना दिया। फिर श्री कृष्ण नारद से बोले, हे नारद, भाग्य कोई स्थिर रेखा नहीं है, ये कर्मों से निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया है। जो अपने कर्म सुधारते हैं, जो ईश्वर की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य भी बदलता है। ये कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल संयोग नहीं होता, वह हमारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा होता है। कर्मों का फल है भाग्य, और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म हमारा भाग्य को बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल भोगे। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरे की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है।
जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी के साथ पाप करता है, किसी को कष्ट देता है, उसे न केवल नरक में भयानक यातनाएं मिलती हैं, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उसका भोग करता है। लेकिन जो अपना कर्म सुधार लेता है वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यह संसार एक अवसर है। धर्म, सेवा और सत्य ही मनुष्य का वास्तविक जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे भाग्य हमारे पिछले कर्मों का ही फल है। हर पाप का दंड निश्चित है और हर पुण्य का फल भी निश्चित है। हे मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो, धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य मार्ग है। मित्रों, श्री कृष्ण ने इस प्रकार नारद को गरुड़ पुराण के रहस्य बताए। मित्र, भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन अपने जीवन के संघर्ष, सत्य, धर्म और ईश्वर की भक्ति से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में भाग्य के लेखा जोखा और कर्मों का उल्लेख मिलता है, पर दोस्तों, मनुष्य अपने कर्मों, अपने संघर्ष और ईश्वर की भक्ति से अपने जीवन को बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन एक बोया हुआ खेत है। मनुष्य खेत में जो बीज बोता है वही फल प्राप्त करता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है उसी रूप में अगले जन्म में उसका फल भोगता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसका भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिखा जा चुका होता है और उसके जीवन में वही घटता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु सत्य, धर्म और सेवा से ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जो 18 महापुराणों में से एक है और जिसमें जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग का विस्तार से वर्णन किया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण विष्णु पुराण परंपरा का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें जीवन के रहस्यों और मानव के कर्मफल का गहन वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है और आने वाले भाग्य को बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं, जिन पर चलकर हम अपने कर्मों के बंधन को बदल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह ज्ञान गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है। इसे बीच में छोड़कर जाना अपने जीवन के एक अवसर को खो देना है। अब जानते हैं पहला उपदेश। नंबर 1, अपने धर्म का पालन करना। मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है। जो मनुष्य पिछले जन्म में पाप करता है वह इस जन्म में भी उसका भोग करता है, क्योंकि मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही तय हो चुका होता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को हमेशा धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं और ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ न जाने दें। सही कर्म और धर्म से हम अपने आने वाले जन्मों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। नंबर 2, माता पिता की सेवा और आदर करना। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं माता पिता के चरणों में ही तीनों लोकों का स्वर्ग है। जो माता पिता का आदर नहीं करता उसे न केवल नरक की भयानक यातनाएं मिलती हैं, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उनका भोग करता है। यातना भोग है, बल्कि उसके अगले जन्म में भी भारी संकट भोगना पड़ता है और वह मनुष्य अपने पाप का परिणाम जन्म जन्मांतर तक उस कर्म का भोग भोगता रहता है। भारी संकट भोगना पड़ता है। नंबर 3, अहंकार। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है, जो मनुष्य को अपने कर्मों से दूर कर देता है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार प्रवेश कर लेता है
वह मनुष्य अपने जीवन को उस ओर ले जाता है जहां उसे संकट के सिवा कुछ और नहीं मिल पाता है। उस व्यक्ति को न केवल नरक में भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, बल्कि वह व्यक्ति अपने आने वाले भाग्य को भी नरक की ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखनी चाहिए, जिससे उसका वर्तमान जीवन और आने वाला भाग्य हमेशा खुशहाल रह सके। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है, जो हमें हमारे जीवन को सही दिशा में चलने का ज्ञान देता है और यह हमें यह भी सिखाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। यह ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा में ले जा सकता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन तक इन सभी विषयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। मनुष्य के जीवन से लेकर उसकी मृत्यु तक की संपूर्ण सार जानकारी इसी धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में दी गई है। मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह उसके पिछले जन्म के कर्मों का ही फल होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि भाग्य केवल कर्मों का फल है। भले ही भाग्य जन्म से पहले लिखा गया हो, लेकिन हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं। मित्रों, यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है, जिसे यदि हम सही दिशा में ले जाएं तो अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण के द्वारा बताई गई सभी बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और सत्य की राह पर चलिए, जिससे आपका आने वाला जीवन अत्यंत सुखद हो सके। धन्यवाद। हर हर महादेव। नमः शिवाय। राधे राधे।